गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक नई ओपनिंग के साथ मैं हाजिर हूँ। ये ओपनिंग जो है ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में आई हुई है। समूह ग की परीक्षा के लिए ये जॉब ओपनिंग है। वहीं इसके तिथि की बात करें तो ये 10 जुलाई 2023 से शुरुआत हो चुकी है इसकी। 31 जुलाई 2023 की मध्य रात्रि 11:59 तक आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बात करें अगर पदों की तो ये कुल 53 पद हैं और ये अस्थाई पद हैं और अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं। वेतन की बात करें तो 21,700 से 69,100 रुपये तक जो है देय मान्य है। लेवल 3 यानी कि समूह ग की वैकेंसी है ये। वहीं शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, वो केंद्र या राज्य सरकार की बोर्ड हो सकती है, उससे आपको इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और इंटरमीडिएट आपको विज्ञान वर्ग में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। विज्ञान वर्ग में आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हो अगर आप इंटरमीडिएट में, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं आप। वहीं हम आयु गणना की बात करें तो 1 जुलाई 2023 से आयु की गणना होगी। आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। कुछ आरक्षित जातियों के लिए अलग अलग उसमें अर्हताएँ छूट दी गई हैं, जो कि आप इसमें पढ़ सकते हैं। बात करते हैं कि इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे। सबसे पहले जो भी सभी भारतीय होंगे, जो भारत के निवासी होंगे, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। भारत के अलावा अगर आप तिब्बती शरणार्थी हैं जो कि जनवरी 1962 के पूर्व भारत में आए हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। इनके अलावा कुछ और भी देश हैं जिनके यहाँ पे आए हुए लोग योग्यता के अनुसार इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से देश के लोग इसको भर सकते हैं। वहीं कुछ चीज़ें बताई गई हैं आपके चरित्र और वैवाहिक परिस्थिति के बारे में। अगर आप सेवा पद नियुक्त के लिए ऐसे पुरुष पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक शादियां हुई होंगी। और शारीरिक स्वस्थता की बात करें तो आप जो है मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, यानी आप मेडिकली फिट होने चाहिए। और आप इस फॉर्म को अगर भरना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ये दिए गए नीचे जो है वेबसाइट है, इस पे आप जाके भर सकते हैं। हम बात करें अगर इसके सिलेबस की तो ये जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप की जो है क्वेश्चंस आएंगे। दो तरह की जो है श्रेणियों में बांटा गया है क्वेश्चंस को, एक खंड अ और खंड ब, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी में इसको बांटा गया है। सेक्शन ए की बात करें तो इसमें आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन की जो संख्या है वो 25 होगी और वो 25 अंक के होंगे। वहीं सेक्शन बी की बात करें तो आप जो जिन सब्जेक्ट से आप संबंधित हैं, यानी अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हैं या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से हैं, तो सबके लिए जो है 75 क्वेश्चंस रहेंगे और 75 अंक के रहेंगे। बात करते हैं कि सिलेबस आपका किस तरह का रहेगा। तो सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान में आपको सामान्य कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, भारत के इतिहास की और राष्ट्रीय आंदोलनों की जानकारी होनी चाहिए, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत के भूगोल, समसामयिक घटनाएं जिनको आप करंट अफेयर्स बोलते हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए। और उत्तराखंड के इतिहास की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की आर्थिक और प्राकृतिक जो है संसाधन, इन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस की बात कर रहे हैं तो सामान्य बुद्धि परीक्षण आपको जो है वो भी आपको आना चाहिए, आपके सिलेबस में शामिल है। वहीं हम विषयों की बात करें, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए फ़िज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स आपको इंटरमीडिएट के जो सिलेबस में जो फिज़िक्स की जो है दिए गए हैं वो आपके जो है एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वही आपका सिलेबस होगा इंटरमीडिएट का जो फिज़िक्स है। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री भी सेम आपका इंटरमीडिएट के जो सिलेबस में केमिस्ट्री का सिलेबस जो दिया गया है वो आपका इस परीक्षा के लिए सिलेबस रहेगा। और बायोलॉजी के लिए भी सेम वही बात रहेगी, इंटरमीडिएट तक का जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो आपका इस पद के लिए सिलेबस रहेगा। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं तो उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री तो सेम रहेगा, लेकिन मैथ जो है वो
पेपर जो है इनको इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है उससे संबंधित रहेगा। हम अगर बात करें प्रश्न जो है किस तरह के रहेंगे, तो ये नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि आपका 25% एक प्रश्न पे कटेगा। अगर एक प्रश्न आपका गलती है तो आपका जो है 0.25 जो है नंबर कटेगा। यानी कि अगर आपने 4 प्रश्न गलती की है तो एक जो है नंबर माइनस होगा, साथ में आपका जो 4 गलत है वो तो 0 ही रहेगा। तो आप सभी के लिए ये जानकारी काम आएगी ऐसी अपेक्षा है। और जो अभ्यर्थी अगर इसको फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो ये नीचे दिए गए वेबसाइट पे जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो है फॉर्म पूर्ण रूप से निःशुल्क है, इसके लिए कोई शुल्क देय नहीं है। धन्यवाद।